नमस्ते बच्चों। आज हम जिस प्रकरण को देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अर्थात ऐसे शब्द समान रूप से श्रुत सुनाई देते हैं, भिन्नार्थक जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वह कहलाते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। पारिभाषिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हो, परंतु अर्थ की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों में केवल एक आध अक्षर या मात्रा का अंतर होता है। कभी कभी ये एक जैसे लिखे जाते हैं, परंतु वाक्य के अनुसार जब इनका प्रयोग किया जाता है तो हम इसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसलिए हम इन्हें कहेंगे भिन्नार्थक समश्रुत शब्द। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, अंक। अंक का अर्थ होता है गोद और एक अंक का अर्थ होता है संख्या। तो अब इनको हम अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो अंक और अंक एक जैसे लिखे जाते हैं। अब एक जैसे लिखे जा रहे हैं तो इसका अर्थ हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम इसको वाक्य के अनुसार देखेंगे। बालक माता की अंक में जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर इस अंक का अर्थ निकला गोद, अर्थात बालक माता की गोद में जाकर बैठ गया। मोहन ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर ये अंक संख्या का बोध करा रखा, तो इसीलिए वाक्य के अनुसार इसका अर्थ निकाला जाएगा। जबकि ये लिखे एक जैसे जा रहे हैं, उच्चारण भी इनका एक जैसा हो रहा है। कुछ ऐसे और शब्द हैं जिन्हें हम देखेंगे और उनका वाक्य के प्रयोग के आधार पर अर्थ किस प्रकार से निकलेगा वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, पहला जो शब्द है वो है तुरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, तरंग लहर। तो तुरंग तीव्र गति से दौड़ पड़ा। समुद्र में तरंग उठती है। तुरंग और तरंग में केवल ऊ की मात्रा का अंतर है। लगभग लगभग सुनने में ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग है, इसलिए हम इन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्य, लाख। कलश में एक लक्ष्य स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। लक्ष्य, उद्देश्य। सबके जीवन का एक लक्ष्य निश्चित है। चिर, पुराना। चिरकाल से यह हमारी संस्कृति का अंग रहा है। चीर, वस्त्र। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हम देखेंगे। भिक्षु, सन्यासी। घर द्वार पर या हमारे द्वार पर भिक्षु पधारे, अर्थात सन्यासी पधारे हैं। भिक्षुक, भिखारी। भिक्षुक को धन देकर संतुष्ट किया। कपट, छल। कपाट, द्वार। कौरवों ने युद्ध में कपट का प्रयोग किया। पुत्र के देर से घर लौटने पर पिता ने कपाट नहीं खोले। अंक, गोद। अंग, शरीर का भाग। बालक माता की अंक में जा बैठा। अंगदान किसी को जीवन दे सकता है। सर, तालाब। शर, बाण। मगध देश में फूलोत्पल नाम सर था। शर, बाण। राम शर चाप धारण करते हैं, तो यहाँ पर शर अर्थात बाण, चाप धनुष, तो राम धनुष बाण धारण करते हैं। तो सर, शर, इसमें यहाँ पर दंत्य श है और यहाँ पर श का प्रयोग हुआ है। जरा सा उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। अंश, अंश। अंश मतलब कंधा, अंश हिस्सा। बालक पिता के अंश पर सवार है, अर्थात उनके कंधे पे सवार है। संतान भी तो माता का अंश होती है। असमान, जो बराबर न हो। असमान, आकाश। सभी बालक स्वभाव से असमान है, अर्थात बालक एक जैसे नहीं होते। आसमान, आसमान से कछुआ धरती पर आ गिरा। आदि, आदि। आदि अर्थात आरंभ और आदि अभ्यस्त। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। सभी बच्चे मोबाइल के आदि हो रहे हैं, अर्थात उन्हें मोबाइल की आदत हो रही है, उनके अभ्यस्त हो रहे हैं। चपला, बिजली। आकाश में चपला कड़क रही है, बिजली कड़क रही है। चपल, चंचल। चपल बालक खेल खेलता है, चंचल बालक क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है। इसी प्रकार से
अवलंब सहारा, गर्भगृह के भीतरी कोनों पर अवलंब स्तंभ है, अर्थात गर्भगृह में जहाँ पर भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित है वहां पर जो अंदर स्तंभ है उन्हें सहारा दिया गया है। अविलंब, बिना रुकावट के तुम्हें अविलंब घर की ओर जाना चाहिए। मातृ, मात्र, मातृ, माता, मात्र, केवल, हमारी मातृभाषा हिंदी है। मैंने मात्र 50 रुपए में यह पुस्तक खरीदी। गिरी, पर्वत, गिरी, गिरना, हिमालय को गिरिराज भी कहा जाता है, अर्थात पर्वतों का राजा। नदी पर्वत से निकलकर समुद्र में जा गिरी। यहाँ पर गिरी का अर्थ होगा गिरना और यहाँ गिरी का अर्थ हुआ पर्वतराज। इसी प्रकार से सुत, बेटा, सूत, धागा या सारथी, हनुमान को पवन सुत कहा जाता है। कर्ण को सूत पुत्र भी कहते हैं। सूत से बना वस्त्र, अर्थात धागे से बुना हुआ वस्त्र। चालक, चलाने वाला, चालाक, चतुर, वाहन चालक सावधानी पूर्वक वाहन चलाता है, वह अत्यधिक चालाक है। अचार, खाने की वस्तु, राम को खाने के साथ अचार बहुत पसंद है। आचार, आचरण, हमें आचार और विचार शुद्ध रखने चाहिए। इसी प्रकार से अवधि, सीमा, अवधि एक भाषा, निश्चित अवधि में कार्य समाप्त कीजिए। तुलसीदास जी की रचनाएं अवधि भाषा में है। अनल, अग्नि, अनिल, वायु, सूर्य दोपहर में अनल बरसा रहा, अर्थात आग बरसा रहा है, अग्नि बरसा रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी है। मंद मंद अनिल प्रवाहित हो रही है, अर्थात ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अली, भौरा, अली, सखी, पुष्प पर अली मंडराता है। ओ अली, अब उद्यान में चलते हैं। तो यहाँ पर पुष्प पर अली भंवरा मंडराता है। ओ अली, अर्थात हे सखी, अब उद्यान में चलते हैं। उन, वे सब, ऊन, गर्म रेशे के धागे, उन सभी ने नृत्य किया। सर्दी में ऊन से बने वस्त्र पहने जाते हैं। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निरादर, पुत्र से पिता की अपेक्षा रहती है, पुत्र को पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोश, शब्द भंडार, कोश, खजाना, अमर कोश संस्कृत शब्दों का कोश है, अर्थात शब्दों का भंडार है। अमर कोश एक ग्रंथ का नाम है। राजकोष से धन दिया जाता है। द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन, पात्र से द्रव बह रहा है, अर्थात तरल पदार्थ बह रहा है। राजा द्वारा भिक्षुकों को द्रव्य दान दिया जाता है। कुल, वंश, कुल, किनारा, रघु के कुल में राम ने जन्म लिया, अर्थात राम ने कहाँ जन्म लिया? रघु के वंश में। नदी के कुल पर केवट की कुटिया थी, यानी नदी के किनारे केवट की कुटिया थी। उदार, विशाल, उदर, पेट, राजा हरिश्चंद्र उदार हृदय के स्वामी थे। उदर पूर्ति हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार वाक्य के अनुसार आप उसका अर्थ देख सकते हैं। सुनने में ये लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थगत दृष्टि से इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, अन्न दान सबसे पवित्र दान माना जाता है। परिश्रम का कोई अन्य विकल्प नहीं होता। प्रमाण, सबूत, तुम्हारी सत्यता का कोई प्रमाण है? परिमाण, मात्रा, गर्मी में अत्यधिक परिमाण में पानी पीना चाहिए। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, अर्थात ठीक विकल्प का चयन कीजिए। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, उपर्युक्त कथन पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं, परंतु वर्तनी की दृष्टि से जब उन्हें लिखा जाता है तो कहीं मात्रा छोटी कहीं बड़ी आती है और उनमें भिन्नता हो जाती है, अर्थ की दृष्टि से भी और लेखन की दृष्टि से भी। तो ऐसे शब्दों को हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इन सभी शब्दों का हमने अध्ययन किया बहुत ही अच्छी तरह से। आप जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तब इनमें आपको भिन्नता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। समश्रुत अर्थात समान रूप से सुनाई देने वाले शब्द। धन्यवाद।